बहरा आदमी था, कान का बहरा, वो बोलता बहुत है मगर सुनता कुछ भी नहीं। उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हारा समधी बीमार है, तो समधी की खैरियत लेने के लिए गया तो पूछता है क्या हाल है, तो समधी ने खफा होकर के कहा मर रहा हूं। सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हैं, तो ऐसे ही जला भुना हुआ था। उसने कहा कि जहर खा रहा हूं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी दवाई है, पाबंदी से खाना। तीसरा सवाल पूछा अरे किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, ये सुनता तो कुछ भी नहीं, सिर्फ सवाल कर रहा था। उसने खफा होकर के कहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जब तक पूरा इलाज नहीं करेगा छोड़ेगा नहीं। बेटे के हाथ में गोश्त है, बेटा खा रहा है, माँ गौर से देख रही है। बेटे को हैरत हुई कि माँ इतना गौर से किसको देख रही है, गोश्त को देख रही है कि मुझको देख रही है। तो बच्चे ने कहा कि अम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गोश्त खा रहा हूं, तुम मुझको देख रही हो इतना गौर से, या गोश्त की बोटी को देख रही हो। तुम माँ हो तो ऐसी माँ हो, अल्लाह सबको, सारे समाज को ऐसी माँ नसीब फरमाए। उसने कहा कि बेटा मैं उस गोश्त की बोटी को इसलिए देख रही हूं कि जिस मुर्गी का तुम गोश्त खा रहे हो उस मुर्गी को पहले ज़बह किया गया, उसके बाद आग में डाला गया, वो मुर्दा मुर्गी आग के अंदर गई है। बेटा जो खा रहा है वो इंसान है, मुसलमान है, अगर नाफरमान है उसकी नाफरमानी को खुदा ने माफ नहीं किया तो ये मुर्दा आग में नहीं जाएगा, दोज़ख में जिंदा जाएगा। ये देख रही थी, यही सोच रही थी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलसे में खिताब फरमा रहे थे, बीच में बैठा हुआ था हुक्का पीने वाला। तो हजरत ने कहा कि जन्नत में सब मिलेगा। तो वो हुक्का पीने वाला खड़ा होकर के बोला कि वो भी मिलेगा वो। तो हजरत ने कहा रे क्या बोल रहे हो, हुक्के का बहाना दिल का धुआं जो निकलता है वो मिलेगा। तो हजरत ने फरमाया कि जन्नत में सब मिलेगा, हुक्का भी मिलेगा, लेकिन आग और माचिस के लिए तुमको दोज़ख में जाना पड़ेगा। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना चल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना चल आएगी एक दिन, हमने माना चल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा। माशाअल्लाह, इतना सट सट करके आप लोग बैठे हुए हैं कि मुझे यकीन है, खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट करके आप लोग बैठे हैं, किसी का हाथ अगर किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखने के लिए जा रहा हूँ। मसनद रसूल पर इसकी गारंटी लेता हूँ कि आप सिर्फ इस पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी मगर पैसा खत्म नहीं होगा। आपको सिर्फ दो काम करने हैं, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखा दीजिए आप, हलाल कमा करके सिर्फ 1 साल दिखाइए। ये 2025 खत्म हो रहा है, आने वाला 26 है। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। जब आप दस्तरखान पर लुकमा उठाते हैं तो कितना छोटा होता है, और जब वो हलक के नीचे जाता है और छोटा होता है। सिर्फ एक लुकमा हराम है, दूसरा लुकमा आपने उठाया, हाथ में आया छोटा, हलक के नीचे गया और छोटा। सिर्फ 2 लुकमे हराम हैं, बाकी सब हलाल है। अल्लाह के रसूल ने इसका नुकसान बताया। ये 2 लुकमे एटम बम है, बारूद है। नुकसान के एतबार से 2 लुकमे बहुत छोटे, लेकिन नुकसान इसका बताया कि 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होगी, सर से ऊपर नहीं जाएगी, आसमान तक नहीं पहुंचेगी। जब 2 लुकमे का ये हाल है हराम, तो गोदाम भरने का क्या नुकसान होगा।
फैसला आपके हाथ में। अभी पैसा का जमाना नहीं है, ये जमाना चल रहा है रुपया का। इस जमाने में पैसा नहीं है। आज से 40 साल 50 साल पहले पैसा होता था 10 पैसा 20 पैसा 40 पैसा 50 पैसा, पैसे का जमाना था। ये रुपया का जमाना है। इस रुपया के जमाने में पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 पैसा किसी ने किसी का मारा है, सिर्फ 2 पैसा, 2 रुपया नहीं 2 पैसा, 200 नहीं 2 पैसे, 2000 नहीं 2 पैसे। इसका नुकसान बताया कि जिसने मारा उसके नामे अमाल से 700 मकबूल नमाजें छीन ली जाए। जब 2 पैसा मारने का इतना बड़ा नुकसान, तो 2000 का कितना बड़ा नुकसान होगा। आंख से पट्टी हटा। बहुत बड़े शायर थे मिर्जा गालिब, दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे। मुशायरे में आए तो मेहमान खाने में थके हुए थे, तो मोहतमीम साहब ने कहा कि बच्चों से कि पांव दबाओ, बहुत दूर से आए। तो बच्चे ही होते हैं, पांव दबाते हैं, खेलते ज्यादा है। तो मिर्जा साहब ने देखा कि बच्चे मन से पांव नहीं दबा रहे, तो लालच दिया कि बेटे बढ़िया से पांव दबाओ, पैसे दे। अब क्या था, पैसे के नाम पर बच्चे पांव तोड़ने लगे। लेकिन मिर्जा साहब जब मुशायरे से फारिग हो गए तो जाने लगे। बच्चों ने कहा कहां जा रहे, पैसा तो दे करके जाओ। तो मिर्जा साहब ने कहा किस बात का पैसा भाई? कहा पांव जो दबाया वो पैसा दो। तो मिर्जा साहब ने कहा किस बात का पैसा? तुमने पांव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सराबर हो गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। और आप लोग खामोशी में जलसा सुन रहे हैं। खामोश होकर के सुनना भी दिल खैराबादी साहब होते तो आपसे ज्यादा मायूस हो जाते। इतने खामोश आप जलसा सुन रहे हैं। मुझे ये महसूस हो रहा कि आप लोग दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम इस्लाही मुआशरा के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपसे वादा लेता हूँ कि हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा गौर कीजिए, यहाँ पर उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो चुकी। अगर वो दूसरी के चक्कर में है, तीसरी के चक्कर में है और उनकी बीवी ने चैनल से उनका हाथ देख लिया तो घर में बड़ा डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर देगा। ध्यान रखिएगा कि कहां हाथ उठाना है, कहां हाथ नहीं उठाना। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपकी खिदमत पर रखता हूं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। हमारे जमाने में एक तीसरी दावत है, वो दावत नहीं अदावत है। अल्लाह के रसूल के जमाने में पहली दावत थी, वलीमे की दावत थी। खिलाता था लड़का, खिलाता था लड़के वाले खिलाते थे। अल्लाह के रसूल के जमाने में दूसरी दावत थी, अकीके की दावत थी। खिलाता लड़का था, लड़के वाला खिलाता था। हमारे जमाने में एक दावत का इजाफा हुआ है, बारात की दावत। लड़की वाला खिलाता है, दस्तरखान लड़की वाले का, मेहमान लड़के वाले का। ये दावत नहीं है, अदावत है। 230 बोल करके आएंगे, गिनती पर 420 निकलेंगे। चोर की तरह खाएंगे, डकैत की तरह निकलेंगे। निकाह कितना आसान था, आपको सुनकर के हैरत होगी। निकाह इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाए। महर नकद हो या ना हो, निकाह हो जाए। काजी हो या ना हो, निकाह हो जाए। खुतबा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, निकाह हो जाए। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले कि मुझे लड़की कबूल है, लड़की बोले कि मुझे लड़का मंजूर है, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह हो जाता था। आज दुनिया का सबसे मुश्किल काम निकाह है। क्यों? लड़का डिमांड करता है, लड़की वाले को लड़का खरीद करके बेटी को देना पड़ता है, औकात को दांव पे लगाना पड़ता है।
बेटी ने पांव फैला दिया, बाप से कह रही है आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा 2 बार आमीन बोलो। दूसरी बार बाप ने आमीन कहा, अब्बा तीसरी बार आमीन बोलो। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी तुम्हारा इंतकाल का वक्त है, कौन सी दुआ कर रही हो? बाप तुम्हारा बार बार आमीन कह रहा है। उस बेटी की फरियाद सुनिए, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। उस बेटी ने कहा अब्बा मैंने दुआ मांगी है कि मैं जवान थी, मेरे बाप ने मेरा निकाह नहीं किया, समाज ने मेरा निकाह होने नहीं दिया। मैं बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ गई, अब खुदा के पास जा रही हूँ। न समाज ने मेरा निकाह होने दिया, न बाप को मौका मिला मेरे निकाह का। मैंने अल्लाह से दुआ किया है कि मेरे मालिक, इस समाज ने और मेरे माँ बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया, तो इस समाज को, मेरे माँ बाप को अपनी जन्नत से महरूम कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा पर भरोसा करेंगे और गरीब का हाथ थामेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, निकाह को आसान करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले।